नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, एक होती है मजबूरी, एक होती है अहंकार, एक होती है अति। जब अहंकार और मजबूरी मिल जाती है तो अति हो जाती है। तो आज के जो हरियाणा के विद्यार्थी हैं उनके साथ अति हो रही है, अति। ठीक है, जिसकी कोई समय उसकी लिमिट नहीं है किसकी। ठीक है, कोई सीमा नहीं है उसकी। इतनी अति कर रखी है सरकार ने। आपकी बड़ी भर्तियां हैं, आपकी CET ग्रुप की, आपको पता ही है। सरकार की नाकामी, कमीशन की नाकामी। सरकार की नाकामी तो बाद में आती, पहले कमीशन की नाकामी, उसके बाद आपकी यही D ग्रुप की है और इसी के बाद आपकी TGT की है। चलो, ये तो सरकार ने धज्जियां उड़ाई रखी CTC में। तो TGT का समझ में नहीं आता कि जानबूझ के क्यों अटका रखी है। 6 से 7 महीने का टाइम बीत चुका है और उसके बावजूद ये भर्ती अटकी पड़ी है। और कुछ है, मामला कुछ भी नहीं है, कोई मामला नहीं है इनमें कुछ भी। प्राइवेट के एक्सपीरियंस के लिए केस किया हुआ, जब आपका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ चलेगा नहीं प्राइवेट का, तो ये कोई केस नहीं है। उसके बाद आपका इन्होंने क्या, एक CTET वाला केस है कि भाई CTET, इन्होंने एक नोटिस मतलब चर्चा फैलाई थी कि HTET CTET के बराबर है। एक ये केस है कि भाई CTET वालों को भी मौका दो। अब तो मौका मिलने से रहा, तो ये भी कोई केस नहीं है। तो इस पर तो कोई केस ही नहीं है। अभी जानबूझ के लटकाई जा रही है। अब कितने महीने लटकेगी, अभी तो ये रिजल्ट आएगा नहीं। अब इतने महीने अगर ये दिसंबर तक खींच के लेगी इसको, मेरी बात सुनो भाई, दिसंबर तक अगर ये खींच के लेगी तो ये आपके बात सीधी सी बात है, फेब और मार्च तक तो लेके जानी है ये। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी D ग्रुप पे, मैंने उसमें भी बोला था कि भाई इसका रिजल्ट जो है TGT का, वो आपका फरवरी में आएगा। जब ये दिसंबर तक खींच के ले गए जोर जबरदस्ती करके, तो फरवरी तो इनके लिए जोर नहीं है। फरवरी तक तो ये लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन सम्मान करते हैं हम प्रजातांत्रिक उसमें, आपके वातावरण में, कि आज TGT अभ्यर्थियों का पैदल मार्च है शांतिपूर्वक तरीके से, और इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। हरियाणा सेंट्रल भी इसका पुरजोर समर्थन करता है। बल्कि 3 दिन के लिए सांकेतिक धरना है। ठीक है भाई, 3 दिन का है सांकेतिक धरना आपका। वो आज से शुरू हो जाएगा 9, 10, 11 को। ठीक है, 3 दिन का सांकेतिक धरना है 9, 10, 11। पंचकूला सेक्टर 3 परेड ग्राउंड में प्रस्तावित धरना स्थल से आज हरियाणा कर्मचारी चयन आयुक्त सैकड़ों हजारों साथियों का पैदल मार्च किया जाएगा, जिसका नेतृत्व TGT प्रधान सुरेंद्र रावत व धरना संयोजक एवं अमन अनशन पर बैठने वाले आमरण, या अमन अनशन नहीं, आमरण अनशन पर बैठने वाले उप प्रधान सभी TGT साथियों को धरना व अंश के लिए प्रेरित करने वाले साथी बेनीवाल टीम का नेतृत्व करेंगे। पूरे हरियाणा में सभी विषयों के हजारों अभ्यर्थी 3 दिन शांति धरना अनशन करेंगे। इसके बाद सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो धरना निरंतर अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इस मुहिम की अगुवाई के लिए TGT के 7,471 के प्रधान सुरेंद्र रावत, प्रधान अनिल कुमार वैद और धरना संयोजक अमर बेनीवाल मौजूद रहे। तो ये आपके TGT को लेके है। दूसरी चीज़ भाई, आपका ये आपका TGT को आगे समझ में, CET। देखिए भाई, जो CET की इंटरनल सोर्सेज से खबर है, सूत्रों से खबर है, तो ये है कि जो आपका सरकार है, वो आपका जो फर्जी अभ्यर्थी है, जो भी जितने भी फर्जी निकले 70,000 के आसपास, उनका डाटा आपका कोर्ट में जमा नहीं करवाएगी। उसके पीछे तर्क, ये कारण ये दिया गया है कि अगर ये डाटा कोर्ट में जमा करवा दिया तो ये 70,000 क्या है, PPPID पे केस ठोक देंगे। इनमें से 70 तो नहीं ठोकेंगे, जिनकी भाई मजबूरी या मतलब गलती से कटी है, तो ये आपके क्या ठोक देंगे, PP पे केस ठोक देंगे। तो हम ये PPP का डाटा हम कोर्ट में नहीं जमा करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद ना हम फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे, फिजिकल के लिए मना कर दिया। तो अब आप समझ सकते हो, ना तो फिजिकल करवाएंगे, ना PPP का डाटा देंगे, और तीसरा इनको यही नहीं पता कि डेट कौन सी लेनी है आपकी इनकम देखने के लिए। तो ये तीनों ही काम नहीं करेंगे, और इसी पे सिंगल बेंच ने सबसे बड़ा स्टे दे रखा है। 4 से 10 गुना वाला केस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस पे सरकार आ गई। उसके अलावा ये जो सिंगल वाला है, जो आपका वेरिफिकेशन का है, सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया, ना तो हम PPP का डाटा वहाँ जमा करवाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है ये। ठीक है, अब ये डाटा वहाँ जमा नहीं होगा आपका, ना फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, तो आपका कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट पे छोड़ दिया है। ठीक है, कोर्ट जो कहेगा वो कर लेंगे, हम वेरिफिकेशन और PPP का डाटा नहीं देंगे। अगर कोर्ट मांगेगा तो हम बता देंगे कि हमारे पास डाटा नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। अगर कोर्ट कहेगा कि सभी को एग्जाम में बैठा लो, तो हम बैठा लेंगे, हम लड़ेंगे नहीं इसके खिलाफ। अब ये उनका सूत्रों का कहना है। अब ये कितनी सच्चाई है, कितनी वो है, वो तो एक आने वाले जो 19 तारीख को उसको पता चलेगी। हालांकि मेरा अनुमान है कि 19 तारीख को सरकार नहीं, इसको समाधान तो इसका नहीं करवाएगी। हाँ, एक चीज़ का समाधान 19 तारीख को सरकारी कोशिश रहेगी कि 9 ग्रुप के जो पेपर हैं उसकी आपको परमिशन कैसे न कैसे मिल जाए। उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस इस पे है, 9 ग्रुप पे, ताकि TGT के जो 7,000 के साथ हैं, 7,471 पद ये हैं,
13,450 डी ग्रुप के हो जाएंगे इनके पास, और 11,000 पद ये है जो ये नो ग्रुप के हैं। तो इनकी जो डिमांड है सरकारी, ये टोटल हो गया आपके 20 और 31,000 पद तीनों के मिला के। तो जो सरकार की कोशिश है, जो मंशा है कि 31,000 पद पे हमको भर्ती करनी है, ये मंशा है इसकी सरकार की आपकी विधायी से लोकसभा से पहले, यानी 15 मार्च को आचार संहिता लगेगी। ठीक है, तो उससे पहले 15 मार्च या 31 मार्च के आसपास आचार संहिता लगती है, तो उससे पहले 31,000 पद आपके पूरे करवाने की कोशिश है। उसमें सीईटी के सिर्फ ये 11,000 पद है जो कि आपके 9 ग्रुप्स के हैं। इसके अलावा सरकार की कोई कोशिश नहीं, उन्होंने साफ मना कर दी है हम वेरिफिकेशन का डाटा जमा नहीं करवाएंगे। उसके पीछे कारण है, हम कैसे करवा दें। पहली बात तो PPPID एडमिसिबल नहीं है, और बाई चांस हमारी मान भी ली तो 70,000 के क्रॉस केस ठोकेंगे कल को। जो 60 से 70,000 का डाटा आया है 2,11,000 में से, ये आपका क्रॉस केस ठोकेंगे PPPID पे, तो हम नहीं करवा सकते। सरकार PPPID को चैलेंज नहीं करवा सकती, फिजिकल वेरिफिकेशन हम करवाएंगे नहीं। तो सरकार ने साफ कह दिया कि हम तो इन 11,000 जो पद हैं उस पे हमारा फोकस है, उस पे हमारी ट्राई है, और उसी पे हम कोशिश करेंगे। 11,000 ये पद हो जाएंगे क्योंकि इनमें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। 11,000 ये, और 7,471 TGT, उसके बाद 13,450 या 14,000 मान लो इसको, 14,000 जो पद हैं आपके डी ग्रुप के। लोकसभा से पहले हम ये देंगे 14,000 और 11,000 कितने हो गए आपके 25 और 7 32,000, 32,500 पदों पे सरकार भर्ती पूरी करवाएगी, जिसमें CET की आपकी ये सिर्फ 9 ग्रुप होंगे। ये सरकार की मंशा है। आज समझा देता हूँ, कभी 19 को चिल्लम चिल्ला करो, 19 को चिल्लम चिल्ला करने का कोई फायदा नहीं है। सच्चाई आपको बता दी है सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर है। ये आपके 25 और 32,500 पदों को पूरा करने की सरकार की मंशा है, और 32,500 सरकार की तरह के अनुसार या सरकार की कहने से कह रहे हैं कि भाई ये कोई मतलब छोटे मोटे पद नहीं है, बहुत बड़ी भर्ती हो जाती है 32,000 की। जो बचेगी 20,000 की, 20,000 ही बच गए। जब ये आपके 11,000 तो इन्होंने आपके टेक्निकल के ले ही लिए, तो टोटल तो 32,000 पद हैं सी ग्रुप में, 11,000 हटा दो, बचे 20,000 पद। तो 20,000 पद की भर्ती हम कर देंगे, 20,000 ये और 20,000 ये बचे हुए आपके ये CET के, और उसके बाद 5,000 पुलिस के, और उसके बाद आपकी 10,000 फिर TGT की, और उसके बाद आपकी क्या नाम है डी ग्रुप की 20,000। ये हम करेंगे लोकसभा के बाद। ठीक है, तो ये 20 CET सी ग्रुप की होगी, 20 ये होगी 40,000, और 10,000 TGT की होगी, 40 और 10 50, और 5,000 ये होगी 55,000 भर्ती हम करेंगे आपका इसके लोकसभा के बाद। 32,000 भर्ती हम कर रहे हैं अब आपकी लोकसभा से पहले, 32,000 को ज्वाइनिंग दे देंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ठीक है, अब कितनी ये सच होगी ये 19 को पता चल जाएगा, 19 को इसका डेमो मिल जाएगा। 19 में तो आज ज़्यादा दिन नहीं है, 10 दिन बचे हैं। ठीक है, तो 10 दिन में इसका डेमो मिल जाएगा। लेकिन अभी आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो 15, 16, 17 को आपका विधानसभा सत्र है, 19 को सुनवाई है। आप अपने जो भी विधायक हैं, ठीक है, उनको जाके ज्ञापन दे सकते हो कि हमको एग्जाम में बैठाया जाए, बाहर की स्टेट को 5 नंबर देने का काम किया जा रहा है। अब तुम ये बाट देखते रहोगे, फलाने बच्चे आऊँगे नू आऊँगे, कोई को नहीं आओ भाई, तारी लड़ाई है, तामने पेपर में बैठना है। तामे इतने निखत आदमी होंगे, तारे पे 10 बंदे इकट्ठे को नहीं होंगे, इतने तो तारे दोस्त होंगे, 10 दोस्तों इकट्ठे करके चले जाओ अपने विधायक के पास। अच्छा फोटो खिंचवा के आओगे, फिर उसने इंस्टा पर पोस्ट करियो, व्हाट्सएप पर लगाइयो उसने स्टेटस, देखो मैं विधायक के लिए मिला। 20 साल बाद फिर उसने घर फ्रेम करवाइयो, देखो हमने संघर्ष के दिनों में ये किया था। अगर तार पर 10 बंदे इकट्ठे नहीं हो गए तो भाई फिर क्या होगा तारा। अगर तुम विधायकों से नहीं मिल के आ गए, आप अपने 10 बंदे इकट्ठे किसी भी लाइब्रेरी में बोल दो यार कि 10 मिनट खातर विधायक के पास चला, कौन मना करेगा भाई। लेकिन मेहनत किसी को नहीं करनी, 14 के फार्म भरने हैं बस। अगर तुम ये करोगे नहीं तो भाई तुम्हारे नुकसान है। ठीक है, अपने जो 56-57 के नॉन कैंसिल वाले हैं वो तो कल मिल भी आए। अब तुम्हारे हाथ में है भाई, तुमको करना है या नहीं करना। ना करना ना करो भाई, किसके क्या लोगे, कुछ नहीं लेना किसी के। ठीक है ना, तो ये तुम मेहनत करना नहीं चाहते, तुम चाहते हो कोई 1-2 बंदे मेहनत करे, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तुम्हारी आवाज़ उठा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने 10 दिन से इस बात को बोला हूँ, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है भाई, वेट करो और क्या इलाज है। तो ये आपके लिए अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।